अच्छा प्यारे बच्चों, आज हमने देखना है रिलेशनशिप जो है बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। ये क्या मतलब है इस टर्म का। बेटा इसका मतलब है कि सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका फंक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर, जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं या सेल हैं, जितने भी टाइप के सेल हैं, अल्लाह ताला ने उनको स्ट्रक्चर जो दी है उनके फंक्शन की वजह से है। ठीक है, इसका मतलब है जो सेल है उसकी मखसूस स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर की वजह से उसका मखसूस फंक्शन है, या ऐसे कह लें जो सेल का मखसूस फंक्शन है उसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत रिलेशनशिप होता है सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर का। जैसे हम बात करते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की, तो बेटा ये एक टाइप के सेल से मिलके नहीं बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब जो हर सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसका अपना एक मखसूस स्पेसिफिक फंक्शन होता है, परफॉर्म करता है। जब वो फंक्शन परफॉर्म करता है तो इसी तरह सारे सेल कलेक्टिवली मिलकर फंक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं। जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो उस जानदार की लाइफ चलती है। अगर एक भी सेल फंक्शन करना छोड़ दे तो लाइफ जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, प्रोसेस नहीं करेगी, रन नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इस जैसे एग्जांपल दी गई है ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं और अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी को अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन ऑफ सेल दिए हुए हैं। देयर इज अ लार्ज ऑफ सेल, बहुत ज्यादा सेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कुछ जो इसके एस्पेक्ट्स जो हैं उसको देखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है साइज एंड शेप्स। इसका मतलब है दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, साइज एंड शेप्स, यानी कि शेप का और साइज का बड़ा अहम किरदार होता है। जैसे रेड ब्लड सेल, अब मैं रेड ब्लड सेल ड्रा करूं तो ये किसकी स्ट्रक्चर है जी, रेड ब्लड सेल की। ठीक है, और इसकी शक्ल क्या है, राउंड है, जिसके अंदर क्या कर सकती है, ट्रैवलिंग की हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगी और इसने सेल टू सेल जाना होता है, एक एक पॉट तक जाना होता है, तो इसलिए इसके साइज को क्या बना दिया गया, राउंड, और इसकी शेप को। ठीक है, ताकि और साइज के लिहाज से क्या वेरी स्मॉल है। और हीमोग्लोबिन क्या एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या करती है जी, मूव करती है किसको जी, ऑक्सीजन को सेल टू सेल। उसके अलावा जैसे नर्व सेल है, तो नर्व सेल अपने पढ़ाई, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, क्योंकि इसने जो नर्व इंपल्स है उसकी ट्रांसमिशन करनी होती है। तारों का एक जाल होता है बॉडी के अंदर, अगर हमें ये टिप्स के ऊपर कोई हार्ड चीज लग जाती है, गर्म चीज लगती है, तो हम इसको फौरन पीछे कर लेते हैं। वो जो मैसेज कैरी करके जाती है आपके स्पाइनल कार्ड तक, ब्रेन तक, वो जो पैदा होती है लहर, उसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। तो वो लेंथ में ज्यादा है, तो इसलिए इसकी क्या बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर, इसकी शेप कैसी है, लॉन्ग, लंबी है, इसके फंक्शन की वजह से। इस तरह जाइलम सेल है, ये जी पौधों के सेल में पाया जाता है, और ये लंबी लंबी ऐसे ट्यूब्स होती हैं, लंबी लंबी सी। ये क्यों लंबी लंबी सी ट्यूब्स होती हैं, क्योंकि इनका काम है क्या करना, ये पानी और नमकियात को ट्रांसपोर्ट करना होता है, जमीन से, रूट से लेके कहां तक लेके जाना होता है, पत्तों तक लेके जाना हुआ है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर ट्यूबलर बना दी। और ये किसकी कंडक्शन करता है, वाटर और सॉल्ट की। तो देखो बच्चों, साइज एंड शेप के लिहाज से हमने तीन सिर्फ सेल देखे हैं। तो हमने देखा कोई राउंड है, कोई लॉन्ग है, कोई ट्यूब लाइक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन की वजह से है। इसके अलावा और क्या हम देखते हैं एस्पेक्ट्स की, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, भाई वॉल्यूम और सरफेस हम देखते हैं। जैसे पौधों के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, अब रूट हेयर क्या होती हैं जी, ये रूट्स होती है, रूट्स के साथ छोटे छोटे बाल होते हैं, और ये लॉट ऑफ नंबर्स में होते हैं। जब ये सारे मिल जाते हैं तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो साइज तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन साइज स्मॉल है, तो सब मिलके सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इनहेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रूट हेयर्स हैं वो ज्यादा पानी और नमकियात और न्यूट्रेंट वगैरह को जज़ब कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट फंक्शन। उसके बाद प्रीसेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी डिस्टिंग्विश करता है कि अगर कोई ऑर्गेनेलिस पाई जाएगी तो वो सेल कौन सा फंक्शन करेगा, अगर ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाएगी तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं क्लोरोप्लास्ट, अब देखो ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो खुराक, फूड, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास एब्सेंस होती है।
और पौधे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उसके अलावा जैसे कम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कम्प्लेक्स है, ये किस अमल में शामिल होंगे? उस सेल में होंगे जिसमें सक्रीशंस होंगी। सक्रीशन मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट मटेरियल्स खारिज करते हैं बॉडी से, सेल से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो इट मीन द सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कोरिलेटेड। ये एक दूसरे से क्या है? मुंसलिक हैं। अगर ये एक दूसरे से कोरिलेटेड ना हो तो सेल वर्क नहीं कर सकता। तो वी कैन से दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड cell function. Though we have studied different types of cell and their function and their structure. Okay.